सो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में। तो फिगर के बाद में आपको ये कुछ पॉइंट बनाने हैं। तो कौन कौन से आपने पॉइंट देखने हैं इसमें। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, नोस्ट्रिल्स है ना। तो नोस्ट्रिल्स का काम क्या है, नोस्ट्रिल्स एयर इज टेकन इन टू द बॉडी। तो नाक के थ्रू क्या हम लोग क्या करते हैं, हवा को अंदर लेते हैं थ्रू नोस्ट्रिल्स दैट फिल्टर्स एयर बाय द फाइन हेयर्स दैट लाइन इट। तो नाक के शुरुआती वाले पॉइंट में क्या होते हैं, आपको छोटे छोटे हेयर दिखाई देते हैं, वो क्या करती है, जो हवा हमने अंदर लिया है उसको क्या कर रही है, वो फिल्टर कर रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या है, नजल पासेस। अगला पॉइंट आपको क्या देखने को मिलेगा, नजल पासेस। अभी क्या है, एयर एंटरिंग फ्रॉम द नोस्ट्रिल, जो नोस्ट्रिल से हवा अंदर गई है, लीड्स टू द नजल पासेस, वो जाकर कहां खत्म होती है, नजल पासेस में खत्म होती है, ये वाला पोर्शन। ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशनिंग ऑफ द एयर मेनली। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एयर को, ठीक है, कौन सी हवा अंदर जाएगी या कितने हवा अंदर जाएगी उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, यहां से एयर क्या है, एयर को फिल्टर कर दिया जाता है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में क्या आएगा, तो नजल पासेज जो है वो कहां होता है। अगला पॉइंट है आपका फार्नेक्स। तो नजल नजल चैम्बर ओपन इनटू द फार्नेक्स। तो नजल चैम्बर कहां खत्म ओपन हो रहा है, फार्नेक्स में खत्म हो रहा है। इट पासेस एयर टू दी लाइनेक्स, और इसके बाद में जो नाक से निकली हुई हवा है वो कहां तक पहुंचने वाली है, लाइनेक्स में पहुंचने वाली है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, लाइनेक्स से ही बनेगा। अगला पॉइंट क्या है, जैसे जो फार्नेक्स है वो कहाँ, वो हवा को कहाँ भेजता है, लाइनेक्स में भेजता है। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, लाइनेक्स। इट इज लोकेटेड इन द नेक। ये कहाँ मिलेगा आपको, नेक, हमारे गर्दन पर। ठीक है, ये नेक पर मिलेगा। इट इज लोकेटेड इन द नेक एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट द ट्रेसिया। अब सुनो, ये क्या करता है, ये ट्रेसिया को, जो हमारे गले यहाँ से जो एक पाइप जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेसिया। ठीक है, उस ट्रेसिया को भी इसने क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है, बचा के रखता है। और यही वो जगह है, लारिंक्स ही वो जगह है जहाँ से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। और आप कहते भी हो कि जैसे गायक हैं, जो गाने वाले हैं, उनका कंठ, इसको हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। उनका कंठ कितना है, मधुर है, स्वर ना अच्छा, वो संगीत वहां से निकालते हैं। तो इट ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड। नोट करें। तो अगला पॉइंट, जैसे जो लारिंक्स है ये कहाँ है, ये नेक पर सिचुएटेड है। और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है इसको, ट्रेसिया को, और यहाँ से साउंड भी प्रोड्यूस होती है। अब ट्रेसिया क्या चीज है, ट्रेसिया, तो ट्रेसिया को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। तो ट्रेसिया जो है उसको आप क्या कह सकते हो, विंड पाइप भी कह सकते हो। फिगर में आपने देखा है ना, द एयर पासिस फ्रॉम द फार्नेक्स, जो फार्नेक्स से जो एयर आ रही है एंड गोज इनटू द ट्रेसिया, वो कहाँ जा रही है, वो ट्रेसिया में पहुंच रही है, विंड पाइप में पहुंच रही है। अच्छा सुने, ये ट्रेसिया के बाहर से क्या है, इनकम्प्लीट रिंग्स हैं, इनकम्प्लीट रिंग्स, वो छल्ले जैसे बने थे ना, इनकम्प्लीट रिंग्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कीप ट्रेसिया ओपन। ठीक है, ये क्या कहते हैं, कीप ट्रेसिया ओपन अलोंग द पासेस ऑफ एयर। इसके थ्रू क्या हो रही है, हवा अंदर जा रही है टू द लंग्स, कहाँ, लंग्स तक हवा पहुंच रही है। ठीक है, कार्टिलेज, जो छल्लों का जो छल्ले हैं वो आपके कार्टिलेज है। एंड ऑल्सो प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, ये आपस में चिपक न जाए, इसलिए ट्रेसिया क्या करता है, इसकी हेल्प करता है, ये काम। हाँ, नोट कीजिए। अगला पॉइंट देखिए, तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हो गया आपका ट्रेसिया ना। हाँ, ट्रेसिया के बाद क्या आ गया, ब्रोंचाई क्या होते हैं, ट्रेसिया डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स। जो ट्रेसिया है, जो विंड पाइप है उसको हम ट्रेसिया कहते हैं। ट्रेसिया डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स और एंटरिंग द थोरेसिक कैविटी, जो खाली जगह थी थोरेसिक कैविटी में जब एंट्री करती है तो विच फर्दर एक्सटेंड इनटू लंग्स, वो कहाँ जाती है, वो आपके फर्दर लंग्स में चली जाती है। ठीक है, ट्रेसिया डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, जो ट्रेसिया है वो दो ट्यूब्स में टूट जाती है, और ना आपने देखा था, दो ट्यूब्स में टूट जाती है, और खाली जगह को हम क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी कहते हैं। और वो फर्दर एक्सटेंड होकर कहाँ तक पहुंचते हैं, लंग्स तक। अगर आप फिगर देख रहे हैं तो लंग्स तक पहुंचते हैं। ओके, अब ये जो ब्रोंचाई ना, ब्रोंचाई का अगला पार्ट क्या होगा, ब्रोंचाइल्स, इनका अगला पार्ट होगा ब्रोंचाइल्स क्या है, तो ब्रोंचाइल्स आर सब डिवाइडेड ना, ये जो ब्रोंचाई थे उनको हमने फर्दर तोड़ दिया। ब्रोंचाई आर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंचाइल्स, इनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंचाइल्स कहते हैं, ब्रोंचाइल। और सुने, ईच ब्रोंचाइल्स फाइनली टर्मिनेट्स इनटू मेनी एल्वियोली। अब जो ब्रोंचाइल्स हैं, बहुत सारे टुकड़े हैं,
ना उनके कॉर्नर पर ऐसे कप जैसे लग रहे थे जिसमें ना हवा भर जा रही है, उनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोल। ठीक है, ये फाइनल पोर्शन को हम कहते हैं एल्वियोल, which is named as, देखो ब्रोंचाइल्स क्या है, ब्रोंचाई आर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंचाइल्स एंड ईच ब्रोंचाइल फाइनली टर्मिनेट इनटू मेनी एल्वियोली। ठीक है, लास्ट पोर्शन जो है उनका, उनको हम एल्वियोली कहते हैं, जिसमें हवा एक तरीके से कप के जैसा समझ लो, कप के जैसा उसमें फिल हो जाती है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये पोर्शन है। तो अगला पॉइंट ये आपको था ना, तो जो ब्रोंचाइल्स हैं वो फाइनली कहाँ खत्म होते हैं, ये एल्वियोली में खत्म होते हैं। अब ये क्या चीज़ है, तो ये एल्वियोली जो है आपका, इनकी देखो दीज आर बलून लाइक स्ट्रक्चर, इनका जो शेप है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कप जैसा है, वो बलून जैसा है। जैसे बलून में क्या होते हैं, हवा बढ़ जाती है, तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं। लोकेटेड इनसाइड द लंग्स, तो इनकी पोजीशन कहाँ है, ये हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स के अंदर में ही रहते हैं। हाँ, ये क्या करते हैं, अगर ये जब फूलेंगे, जब भी फूलेंगे तो ये क्या करेंगे, बहुत जगह बढ़ा देंगे, बहुत जगह बढ़ा देंगे। जगह बढ़ाने से क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को या एयर को हम इनहेल कर सकते हैं। द लार्ज नंबर्स ऑफ एल्वियोली, अगर ये बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर दी एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये गैसों के एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा जगह बना के रखते हैं। ठीक है, दिस वन हाँ, तो ह्यूमन में अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे ना, इन ह्यूमन्स ये एरिया कितनी है, लगभग 80 मीटर स्क्वायर की एरिया को ये कवर कर देते हैं। 80 मीटर स्क्वायर की एरिया को क्या करेंगे, कवर करेंगे। कितने ज़्यादा, अगर इनके नंबर ज़्यादा हैं ये फैलेंगे, हवा को एक्सचेंज करेंगे। अगर देखें तो लगभग कितना मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर ह्यूमन बॉडी के अंदर में ये इतने मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर सकते हैं। तो इसके बाद में अगला पोर्शन क्या मिलता है आपको, एल्वियोली की बात में है रिब्स। एल्वियोली की बात में क्या है, ये रिब्स। अब ये रिब्स क्या है, फिगर में आपको देखने को मिल रहा है, दीज आर 12 पेयर्स ऑफ बोन्स, 12 जोड़े जो क्या है, 12 पेयर्स ऑफ बोन, 12 जोड़े जो हड्डियां हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है, उनको हमने क्या कहा, रिब्स का। दीज आर 12 पेयर्स ऑफ बोन्स दैट फॉर्म अ केज, ये क्या बनाते हैं, एक पिंजरा जैसा बना रहे हैं। और इस पिंजरे, ये कहाँ है, ये आपके ह्यूमन लंग्स में, और इसके अंदर में ही हमने क्या किया, अपने हार्ट को सेफ रखा है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर में ये पिंजरे के अंदर में क्या है, ये हार्ट कैसा है, सेफ है, इसको कोई नुकसान ना हो। अगर यहाँ तक बात आएगी तो पहले क्या होंगे, ये रिब्स को हीट करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। नोट कीजिए इसको। तो अगला पॉइंट क्या है, आपके लंग्स हैं, लंग्स है ना। सो दीज आर प्राइमरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, जो प्राइमरी रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए ना, सांस लेने के लिए। ठीक है, किसकी हमको हेल्प चाहिए, लंग्स की हेल्प चाहिए। तो सुन लें, दीज आर प्राइमरी ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन विच आर लोकेटेड ऑन दी 2 साइड्स ऑफ हार्ट। ये क्या है, ये लंग्स जो है हार्ट के दोनों साइड्स में सिचुएटेड है विथ 2 साइड्स ऑफ दी हार्ट्स। ओके ना, देख लो, दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब इनका काम क्या है, दे ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर, ये ऑक्सीजन से क्या लाएंगे, ये एटमोस्फेयर से क्या लाएंगे, O2 लाएंगे, ऑक्सीजन को लेके आएंगे इनटू द ब्लड, कहाँ, ब्लड में अगेन, और वहां से क्या करने वाले हैं, एंड रिलीज CO2, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेंगे फ्रॉम द ब्लड टू द एटमोस्फेयर, और बाहर की उसको निकाल देंगे। किसका काम है ये लंग्स का काम है ना। तो सिंपली आप देखते भी हो ना, सिंपली तो बहुत सारे, यहाँ ध्यान दो, ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तंबाकू वगैरह, बीड़ी सिगरेट का यूज कर रहे हैं, तो किस ना, वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी गैसेस को या उनके धुओं को सोख रहे हैं, किसे, लंग्स के थ्रू से। लेकिन जबकि लंग्स किसके लिए बना है, तो इंपॉर्टेंट पोर्शन है किसका, आपका रेस्पिरेशन सिस्टम का। अगर ये फेल हो गया तो क्या हो जाएगी, लाइफ भी फेल हो जाएगी, ऐसा कह सकते हो। तो इसका जो अगला पोर्शन होगा, अगला पॉइंट होगा, वो क्या होगा आपका, डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या चीज है, लास्ट वाला पॉइंट आपने देखा था, इट इज अ मस्कुलर पार्टीशन। ये कैसा है, ये मसल्स का पार्टीशन है। इट इज अ मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में जो मस्कुलर पार्टीशन है उसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। इसका नाम है डायफ्राम। एंड फॉर्म द बेस ऑफ चेस्ट कैविटी, जो हमारे पास में चेस्ट कैविटी का जो खोखलापन है, ठीक है, जो चेस्ट कैविटी है उसका क्या है, ये बेस पॉइंट है, ये इसका बेस पॉइंट है। अगेन ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब आप क्या कर रहे हो, हवा अंदर ले रहे हो या सांस ले रहे हो,
तो उस वक्त क्या होगा, इट फ्लैटन, ये फैल जाएगा, ये फैलेगा, एंड इंक्रीज चेस्ट कैविटी, और क्या हो जाएगी, जो चेस्ट कैविटी है वो ऐसे बड़ी हो जाएगी, हवा भर देंगे ना जब हम अंदर सांस लेंगे, ओके, चेस्ट कैविटी, सो दैट एयर इज सक्ड, जिससे हम क्या कर ले, हवा को, बहुत ज्यादा हवा को अंदर कर लेते हैं, इनहेल कर देते हैं, इनटू द लंग्स, और उसको कहाँ भेजा जाता है, लंग्स में भेज दिया जाता है। अगेन व्हाइल इट रिलैक्स, और जब भी क्या है, जब, अच्छा, ये रिलैक्स करता है या शांत हो जाता है ड्यूरिंग एक्सेलेशन, जब हवा बाहर निकलती है तो उस वक्त क्या हो जाएगा, ये अपने नॉर्मल साइज में आएगा। जब आप हवा अंदर लेंगे तो फैल जाएगा, और हवा छोड़ेंगे तो क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं।